तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक है, ठीक है। और ये चैप्टर 1 का आंसर क्वेश्चन है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सबको हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला में क्या है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका सही उत्तर देखो यहाँ पे, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, ठीक है। हम लोग इसीलिए साफ करते हैं क्योंकि इसके जो मैग्नीशियम रिबन है इसको साफ किया जा सके और इसकी ऊपरी सतह को हटाया जा सके। साथ ही धूलकण आदि भी साफ हो जाए ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा में सीधे संपर्क में आ जाए। इसलिए हम लोग को वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। आ गया समझ में। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो सबसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसका संतुलित समीकरण ये है H2 प्लस Cl2, तो इससे बन जाता है 2HCl, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग नोट्स बना लीजिए। एग्जाम में आने के चांस ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो उसके बाद यहाँ पे जल के बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट की विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, ठीक है। दूसरा में क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसका जो पहला का सही उत्तर है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला नहीं था, ठीक है। तो इसको ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसको मार दीजिए स्किप। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है ये, ठीक। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं है ये, ठीक है। ये क्रियाकलाप, एक क्रियाकलाप पूछता है, ध्यान से देखो। क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। एक क्रियाकलाप पूछेगा ही पूछेगा और आप वहाँ पे एक फोटो दे देगा, ठीक है। उस फोटो का आप लोग देख के लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, सो देखो, प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दोगुनी इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस है जबकि दूसरी प्रणाली में ऑक्सीजन है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों गैस जल में क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के कारण निर्मित होती है, ठीक। जल में हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दोगुनी होती है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम देखे हैं कि ये एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक। और इसको याद कर लेना, रट लेना इसको, ठीक। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदला जाता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब लोहे की कील को सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि लोहे द्वारा कॉपर के विस्थापन के कारण लो सल्फेट का निर्माण होता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, CuSO4 AQ प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वाली बात है, यहाँ पे क्या है, सो देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, ठीक है। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये जो है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al Al2 प्लस 2Fe, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हटाओ, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये आपको पूछ सकता है MCQ में, ठीक है।
अगर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाता है, ये पूरा बुक खत्म हो जाता है, तो मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाऊंगा। ठीक है, तो लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर का निशान लगाइए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, अब देखो ये जो है सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये क्वेश्चन एक साल छोड़ के पूछता है, और कब पूछेगा, इस साल पूछेगा कि नहीं पूछेगा, लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, मैं सब बता दूंगा। जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जब रासायनिक संतुलन किसे कहते हैं? जब इधर और इधर बराबर हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके द्वारा हम न केवल समीकरण की वास्तविक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अभिकारकों एवं उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, उसका क्या करने के लिए? वास्तविक संख्या को प्राप्त करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट ये सब है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ये देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? सभी संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखो संयोजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, ये जो है सो इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, इसको नोट्स बनाना। ठीक है, शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे देखो, शोषण के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होता है, अर्थात वह उपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं शोषण को। ठीक, तो देखो यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट आ जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट में आएगा, तो इसको आप लोग ध्यान से देखना। वियोजन अभिक्रिया वे अभिक्रिया है जिनमें कोई यौगिक दो से अधिक नए यौगिक में विघटित होता है। तो आप लोग को एग्जाम में क्या पूछेगा? वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? बस इतना ही तक पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो इतना ही तक पूछेगा, पूरा नहीं पूछेगा, ये सब समीकरण लिखना नहीं पूछेगा। ठीक, आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रयोग हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है? इन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। ठीक, तो ये पूरा क्वेश्चन को पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका देखो सही उत्तर है, विस्थापन अभिक्रिया में किसी लवण में उसका एक तत्व किसी अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया में CuSO4 से CuZn द्वारा विस्थापित हो जाता है क्योंकि Zn अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका देखो समीकरण हो जाएगा CuSO4 प्लस Zn। तो इससे क्या बन जाएगा? ZnSO4 प्लस Cu बनता है। आगे समझ में? अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है। ठीक है, ये 2019 में पूछा था। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था 2019 में। तो देखो यहाँ पे यह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या होगा? Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इससे क्या बन जाएगा? BaSO4S
2NaCl, ये क्या हो रहा है, ये अवक्षेप हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में। अब ये जो है ये भी पूछता है, लेकिन इस टाइप का नहीं पूछेगा, उपचयन और अपचयन करके पूछेगा, इसका डेफिनेशन लिखने पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले हम लोग देखते हैं उपचयन। ठीक, तो उपचयन वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उन्हें उपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन का क्या होता है, योग, यानी कि योग का मतलब होता है जोड़ना, ऑक्सीजन उसमें क्या होता है, जुड़ता है, तब जाके हम लोग कहेंगे कि उपचयन हो रहा है। ठीक है, उपचयन हो रहा है। तो इसका एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, एक उदाहरण, ZNO + C, ZNO + CO। अब हम लोग देखते हैं अपचयन, वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन की हानि होती है तो उन्हें अपचयन कहते हैं, ZNO + C, ZNO + CO। आगे समझ में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, ये पूछा था 2022 में। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, तो इसको नोट्स बना लेना। लोहे की वस्तु को संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। इस संक्षारण का मतलब हो गया कि जंग लगना। अब लोग पुराने लोहे को देखे होंगे तो उसमें जंग लगा हुआ रहता है। पेंट वस्तु की सतह तथा हवा या नमी के बीच प्रत्येक संपर्क को समाप्त कर देता है, और पेंट जब लगते हैं तो वो संक्षारण नहीं हो सकता। ठीक है, पेंट संक्षारण से बचाता है, इसलिए हम लोग कोई भी लोहे को जंग लगने के लिए पेंट करते हैं। आगे समझ में। अब यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान से समझना है। ठीक है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो नाइट्रोजन से प्रभावित, आप लोग कुरकुरे का पैकेट देखे होंगे। ठीक है, तो कुरकुरे के पैकेट जो हवा भरा हुआ रहता है वो नॉर्मल गैस नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उन्हें नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। जब ऐसे पदार्थ हवा के संपर्क में आते हैं तो उपचयित होकर विकृत गंधीता हो जाते हैं, उन्हें गंध या स्वाद बदल जाते हैं। आगे समझ में। कोई भी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ये चीज़ याद रखना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला है, निम्न पद में है संक्षारण और दूसरा में है विकृत गंधीता। तो उसके सबसे पहले हम लोग देखते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।